श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। स्वागत। आज हम भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के कुछ खास श्लोकों में जरा गोता लगा रहे हैं। जी हाँ, श्लोक संख्या 10 से लेके 19 तक। हाँ, ये श्लोक बताते हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों की तैयारी कैसे करें, परमात्मा का स्वरूप क्या है, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मतलब कैसे निकला जाए, इस पर भी काफी गहन विचार है इनमें। बिल्कुल, ये समझाते हैं कि ध्यान, भक्ति और योग बल से परम सत्ता को कैसे पाया जा सकता है। हाँ, और वो अक्षर की बात भी है, अविनाशी ब्रह्म, और सृष्टि कैसे बनती बिगड़ती है उसका एक विशाल नजरिया भी देते हैं ये श्लोक। तो चलिए इन विचारों को जरा खोलकर समझते हैं। पहला सवाल तो यही है कि अंतिम समय में मतलब प्रयाण काल में परमात्मा को पाने का तरीका क्या है। श्लोक 10 कुछ कहता है इस बारे में। हाँ, श्लोक 10 कहता है कि मन को अचल करके मतलब स्थिर करके भक्ति और योग बल से प्राण को भौहों के मध्य यहाँ स्थिर करने से यह संभव है। अच्छा, भक्ति और योग बल। और फिर श्लोक 12। जी, श्लोक 12 इसे और साफ करता है। इंद्रियों को वश में करना, मन को हृदय में ठहराना और फिर प्राणों को मस्तक में स्थापित कर योग धारणा में स्थित होना, ये योग बल इसी अभ्यास से आता है, प्राण पर नियंत्रण की शक्ति। ठीक है, और फिर श्लोक 13 में ओम की बात आती है। बिल्कुल, श्लोक 13 कहता है कि इस योग स्थिति में ओम, इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए और साथ ही परमात्मा का स्मरण करते हुए हाँ, स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ता है वो परम गति को प्राप्त होता है। ये है वो मार्ग। तो ये परम गति, ये लक्ष्य है क्या असल में? श्लोक 11 शायद इसी अक्षर पद की बात करता है। सही पकड़ा, श्लोक 11 उसी अक्षर पद का जिक्र करता है जिसे वेद जानने वाले अविनाशी ब्रह्म कहते हैं और जिसमें वीतरागी योगी मतलब राग द्वेष से मुक्त योगी प्रवेश करते हैं। और इसे पाना कितना मुश्किल या आसान है? यहाँ देखिए, श्लोक 14 एक बहुत बड़ा आश्वासन देता है। कहता है कि जो अनन्य भाव से मतलब बिना भटके सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही निरंतर स्मरण करता है, निरंतर, लगातार। हाँ, लगातार, उस नित्य युक्त योगी के लिए मतलब जो हमेशा जुड़ा रहता है, उसके लिए मुझे यानी परमात्मा को पाना बहुत सुलभ है, सरल है। अच्छा, मतलब कठिन योग साधना के साथ साथ ये शायद उससे भी बढ़कर ये अटूट भक्ति और स्मरण बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये निरंतरता और एकाग्रता ये बहुत अहम है। तो इस परम पद को, इस अक्षर ब्रह्म को पाने का नतीजा क्या है, हासिल क्या होता है इससे? श्लोक 15 इसका जवाब देता है। ऐसे महात्मा जो इस परम सिद्धि को पा चुके हैं वे फिर इस दुखालयम अशाश्वतम मतलब दुख के घर और नाशवान संसार में वापस जन्म नहीं लेते, पुनर्जन्म नहीं होता उनका। पुनर्जन्म नहीं होता। और ये मुक्ति कितनी मतलब फाइनल है। श्लोक 16 कुछ कहता है इस बारे में। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। श्लोक 16 कहता है कि ब्रह्मलोक तक के जितने भी लोग हैं वे सब पुनरावर्ती हैं, मतलब वहां जाने वाले भी लौट कर आते हैं। क्या ब्रह्मलोक से भी वापसी? मुझे लगा था वो सर्वोच्च है। हाँ, गीता के अनुसार ब्रह्मलोक प्राप्ति भी अस्थायी है, वहां भी आवागमन बना रहता है। तो फिर स्थायी मुक्ति कहाँ है? केवल परमात्मा को प्राप्त करने पर, मामुपेत्य तु कौन्तेय मतलब मुझे प्राप्त करने पर ही पुनर्जन्म नहीं होता। उस अक्षर ब्रह्म में स्थित हो जाना ही स्थायी मुक्ति है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसके बाद श्लोक थोड़े अलग विषय पर जाते हैं, समय के एक बहुत विशाल पैमाने की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, श्लोक 17 में ब्रह्मा के दिन और रात का वर्णन है। 1000 चतुर्युग का एक दिन और उतनी ही बड़ी एक रात। 1000 चतुर्युग मतलब अरबों साल, हमारी कल्पना से भी परे का समय। सही कहा, ये कॉस्मिक टाइम स्केल है। और श्लोक 18 और 19 बताते हैं कि ब्रह्मा के दिन के आरंभ में क्या होता है। क्या होता है?
सभी प्राणी अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, मतलब प्रकट होते हैं, और जैसे ही ब्रह्मा की रात आती है सब वापस उसी अव्यक्त प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। तो ये एक चक्र है। हाँ, प्राणियों का यही समूह बार बार उत्पन्न होता है और रात आने पर परवश होकर, मतलब प्रकृति के अधीन होकर लीन हो जाता है, और दिन आने पर फिर उत्पन्न होता है। ये सृष्टि के स्तर पर जन्म मृत्यु का एक निरंतर अंतहीन चक्र है। तो अगर हम इन श्लोकों का सार देखें तो हमने समझा कि कैसे अंतिम समय में मन की स्थिरता, अटूट भक्ति, योग की शक्ति और खास तौर पर ओम का स्मरण, हाँ, ओम का स्मरण हमें परम गति दिला सकता है, और इससे इस जन्म मरण के दुख भरे चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। बिल्कुल। और साथ ही हमने सृष्टि के इस विशाल चक्रीय स्वभाव को भी देखा, जहां सब कुछ बार बार बनता और मिटता रहता है, एक ब्रह्मांडीय नियम के तहत। इन श्लोकों में व्यक्तिगत मुक्ति का एक निश्चित रास्ता भी है और ब्रह्मांडीय प्रक्रिया की एक तरह से अनिवार्यता भी। हाँ, दोनों का अद्भुत संतुलन है। इन सब बातों पर सोचते हुए मन में एक सवाल जरूर उठता है कि अगर सृष्टि का स्वभाव ही चक्रीय है, आना जाना ही यहाँ का नियम है, तो क्या ये जो व्यक्तिगत स्तर पर स्थायी मुक्ति की बात हो रही है, क्या ये इस ब्रह्मांडीय नियम का कोई रहस्यमयी अपवाद है? ये सोचने के लिए वाकई एक गहरा बिंदु है। हाँ, ये श्लोक हमें इस गहरे प्रश्न के साथ छोड़ जाते हैं।